Hello friends, how are you all? Fine. Okay. In a 14 chapter semiconductor electronics के अंदर हमने semiconductor electronics के अंदर हमने कई सारी चीज पढ़ ली ऑलरेडी. We already discussed p type n type semiconductor, pn junction diode. Okay, pn junction diode के बारे में डिस्कस कर लिया. We also discussed the Zener diode. Okay. Then optoelectronics devices. उसके बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी. अब उससे आगे बढ़ते हैं. देखिए ये सारे जो थे वो सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशंस ही है, लेकिन अभी जो एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर एज एन स्विच. स्विच की तरह सेमीकंडक्टर का यूज होता है. कैसे? देखिए दो तरह के टेक्नोलॉजीज आई है. That is the analog signal based technology and digital based technology. तो डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है उसको हम बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिजिटल सिग्नल्स यूज होते हैं. डिजिटल सिग्नल्स यूज होते हैं. अब ये डिजिटल सिग्नल्स जो है वो कहां पर एप्लीकेशन होगी? डिजिटल सिग्नल्स की एप्लीकेशन होगी डिजिटल डिवाइसेस में, जस्ट लाइक मोबाइल, कैमरा, कंप्यूटर वगैरह जगह पे. तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज डिजिटल. तो वहां पर एनालॉग सिग्नल्स नहीं चाहिए. देखिए डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल इज दिस इज द एनालॉग सिग्नल्स. ओके, ये एनालॉग सिग्नल है या फिर ये जो है वो एनालॉग सिग्नल्स है. दिस इज द एनालॉग सिग्नल्स. ये एनालॉग सिग्नल है. डिजिटल सिग्नल जो है उसमें सिर्फ दो ही वैल्यू होती है. डिजिटल सिग्नल्स जो था दैट आर द बाइनरी सिग्नल्स, मतलब दे हैव ओनली टू वैल्यू, आइदर हाई मतलब मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. दो ही वैल्यू होती है. मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिनोटेड बाय 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज डिनोटेड बाय 0. सो 1010 लैंग्वेज होती है. सो जो कंप्यूटर है हमारा कंप्यूटर वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? डिजिटल सिग्नल्स. डिजिटल लैंग्वेज को यूज करता है, बाइनरी सिग्नल्स को यूज करता है. और बाइनरी सिग्नल जो है उसको हम बोल सकते हैं 1 या फिर 0. मतलब कोई मैक्सिमम वैल्यू अगर ग्राफ ड्रॉ करे डिजिटल सिग्नल का, तो सपोज यहां पर मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आती है, यहां पर मिनिमम वैल्यू है. तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है और मिनिमम वैल्यू दो ही वैल्यू होती है. तो मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलेंगे 1, मिनिमम वैल्यू को बोलेंगे 0. आई बात समझ में? सो दिस इज द डिजिटल सिग्नल्स. इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स. सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम. ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ मिनिमम वैल्यू हो फिर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू आए, ऐसा भी हो सकता है. दिस आल्सो डिजिटल सिग्नल. सो डिजिटल सिग्नल्स यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. यहां अभी सारा जो इंडिया वो डिजिटल इंडिया चल रहा है. मतलब क्या कि जो टेक्नोलॉजीज है, न्यू टेक्नोलॉजी, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो किस बेस पे काम करती है? दैट वर्किंग ऑन अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिग्नल्स आते हैं. आई बात समझ में? सो उसमें हमारा जो लॉजिकल ऑपरेशंस है, लॉजिकल ऑपरेशन, जो लॉजिक यूज होते हैं उसमें, लॉजिकल ऑपरेशंस या फिर लॉजिकल डिवाइसेस. देखिए लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिकल डिवाइसेस क्या, आपने शायद एआर का नाम सुना होगा. एआई, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई का नाम सुना है? एआई अभी इस पे बहुत ही रिसर्च चल रही है. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो आपका रोबोट है वही आपके सारे काम कर देगा ऑटोमेटिकली. अभी मोबाइल में कई सारे फीचर्स ऐसे आते हैं कि आप सपोज आपने कई सारे फोटोग्राफ्स लिए, लेकिन अगर आप उसमें से कोई पर्टिकुलर वन ऑब्जेक्ट का फोटो सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं. सपोज आपने फोटोग्राफ्स लिए, उसमें फोटोग्राफ्स फ्लावर के भी हैं, ट्रीज के भी हैं, और नेचर फोटोग्राफ्स भी हैं. कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसका फोटोग्राफ्स है. तो अगर पर्टिकुलर पर्सन का फोटोग्राफ आप सर्च करना चाहे तो उसका फोटो सर्च करके आप उसके सारे फोटोज निकाल सकते हैं. तो ये क्या, दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसको पता चलेगा कि ये बंदे का हमने फोटो सर्च किया है, तो उसी के रिलेटेड जितना भी फोटो होंगे वो सब आपको डिस्प्ले हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन से आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है। तो वो बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस है वो बना सकते हैं। और डिजिटल डिवाइसेस जो है उसमें जो लॉजिक यूज हो जाता है वो लॉजिक इस्तेमाल करके हम लॉजिकल ऑपरेशन को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज कि अगर किसी के 13 मार्क्स आए, मतलब 30 मार्क्स आए, किसी के 30 मार्क्स आए और किसी के 50 मार्क्स आए, तो ऑटोमेटिकली 13 मार्क्स वाले बंदे को एफ ग्रेड मिलना चाहिए और 50 मार्क्स वाले बंदे को पी ग्रेड मिलना चाहिए, मतलब ये पास हो रही है फेल, ऐसा। तो देखिए ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉजिक को हम अप्लाई कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि अगर कंप्यूटर में ऐसा लॉजिक नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबकी मार्कशीट चेक करनी पड़ेगी, जिसमें 30 है वहां पर एफ लिखना पड़ेगा, जिसमें 50 है या 30 से अबोव है या 35 से अबोव है उसमें आपको पास लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया, ऐसा लॉजिक डाल दिया कंप्यूटर में कि इफ द 35 से कम हो तो राइट द एफ मार्क एंड इफ द ग्रेटर देन 35 मार्क्स देन राइट द पी मार्क्स, तो इसको लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं, इसको लॉजिकल फिनोमिना से बोलते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है ये। तो जो कंप्यूटर वगैरह होता है या फिर हमारे जो लॉजिकल डिवाइसेस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, उन सारी जगहों पे ये जो बाइनरी कोड है या लॉजिकल ऑपरेशन है उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर से वो डिवाइसेस बनते हैं। जिस तरह से हमने पीएन जंक्शन डिवाइस बनाया था, ज़ेब्रा डायोड बनाया था या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाए थे जो सेमीकंडक्टर से बने थे, उस तरह से ही सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है लॉजिकल ऑपरेशन बनाने के लिए। उसमें से एक हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज लॉजिकल गेट, या फिर उसको बोलेंगे लॉजिक गेट्स। गेट से आपको लगा होगा कि ये कोई गेट की बात है, हाँ वैसा ही गेट जैसा ही है कि लॉजिकल गेट मतलब अगर सिग्नल को एंटर करना हो या सिग्नल आउट करना हो, मतलब इनपुट और आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन लॉजिकल ऑपरेशन। कोई लॉजिक बैठा करके आप गेट को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मतलब एक स्विच की तरह हो गया। लॉजिकल गेट इज नथिंग बट अ लॉजिकल स्विच, एक लॉजिकल स्विच है जो हम इस्तेमाल करते हैं कई सारे डिवाइसेस में। सो लॉजिक गेट जो है वो एक तरह की स्विच ही है, ऑन ऑफ के लिए यूज होता है, ऑन या फिर ऑफ के लिए। आई बात समझ में? तो ये लॉजिकल गेट्स क्या है उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन हम कर लेते हैं। लॉजिकल गेट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर एंड टू मच इजी, वेरी इजी टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, एकदम लॉजिकली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। और आसान और मजेदार चीज है और इंपॉर्टेंट ऐसे है कि कई सारे क्वेश्चंस वगैरह में ये आता रहता है। सो लॉजिकल गेट या फिर लॉजिक गेट्स, सो टाइटल लिखेंगे लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, ओके। सो लॉजिकल गेट जो है वो क्या करते हैं, लॉजिकली काम करते हैं, मतलब एक तरह की स्विच ही है, सेमीकंडक्टर स्विच ही है जो पीएन जंक्शन डायोड जैसे डायोड की मदद से ही बनती है। सो ये लॉजिकल गेट्स जो है उसमें ज्यादातर जो है वो डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इस तरह के डिवाइसेस का यूज होता है। डायोड जो है वो किस से बनते हैं, पीएन जंक्शन डायोड से ही बनेंगे, मतलब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनेंगे। जो ट्रांजिस्टर्स है बीजेटी उसको बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो भी आप सेमीकंडक्टर से बना सकते हैं। तो उस तरह से जो लॉजिक गेट है वो किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। मैं आपको एक आसान भाषा में इसका लॉजिक गेट जो है वो समझा दूंगा। लॉजिक गेट है उसके कई सारे टाइप्स हैं। पहले तो लॉजिक गेट क्या हुआ है आपको पता चल गया, एक तरह की स्विच है, ऑन ऑफ तरह की स्विच है। ऑन ऑफ में क्या होता है, ऑन देन एंटर, ऑफ देन एग्जिट, मतलब एंटर नहीं कर सकते, मतलब ओपन या क्लोज की तरह होता है। अगर ऑन है मतलब ओपन है तो आप कोई भी सिग्नल को एंटर करवा सकते हैं। क्लोज मतलब ऑफ कंडीशन, कोई भी सिग्नल्स एंटर नहीं हो सकता। तो एक गेट की तरह ही हुआ ना। गेट किस लिए काम करता है, एंटरिंग के लिए और आउटगोइंग के लिए। तो एंटरिंग और आउटगोइंग मेंटेन करने के लिए जो लॉजिक चाहिए वो इसमें है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉजिकल गेट, ठीक है, या फिर लॉजिक गेट। तो इसके कई सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट इज कई सारे टाइप्स है, लेकिन जो हम 5 to 6 इस चैप्टर में स्टडी करेंगे
वो है और गेट, एंड गेट, देन नॉट गेट, ये तीन बेसिक गेट्स है। इसके अलावा नोर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट एंड द नैंड गेट, NAND, नंदनी नैंड गेट। और एक एक्सक्लूसिव गेट भी है, वो वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट, ये सारे गेट्स हमें पढ़ने हैं। अब पहले बात करते हैं कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट के अंदर जो लॉजिक गेट कहां से आया, तो पहले मैं बोला बाइनरी नंबर यूज होते हैं, मतलब डिजिटल सिग्नल में दो ही सिग्नल्स होते हैं, और ऑफ या ऑन, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, मतलब 1 या फिर 0, 1 या फिर 0। ऐसा नहीं है पॉजिटिव वैल्यू में ही 1 हो, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज आल्सो डिजिटल सिग्नल्स, ये डिजिटल सिग्नल है, उसी तरह ये भी डिजिटल सिग्नल ही है। मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज आल्सो डिजिटल सिग्नल्स। तो यहां पर क्या है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। यहां पर मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, यस, मिनिमम वैल्यू होगी डाउन में या अप लेयर में। सोचिए जरा, वीडियो को पॉज करके जोइए, सोचिए मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी। मैक्सिमम वैल्यू ये नेगेटिव है ना, तो जैसे नीचे जाएंगे तो वैसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0। आई बात समझ में? क्योंकि डाउनवर्ड्स में जा रहे हैं तो जितना नीचे जाएंगे उतनी नेगेटिवली मोस्ट, यहां पर पॉजिटिवली मोस्ट वैल्यू, तो पॉजिटिवली मोस्ट वैल्यू ऊपर आती है, यहां पर नेगेटिवली मोस्ट वैल्यू डाउन में आएगी। सो दिस आल्सो डिजिटल सिग्नल, ये भी डिजिटल सिग्नल है। इसको पॉजिटिवली लॉजिक और डिजिटल सिग्नल बोलेंगे, इसको नेगेटिवली लॉजिक डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। डन है बात? ओके, तो ये सारी बात है। अब जो गेट्स है उसमें एक आते हैं बुलियन इक्वेशन या बुलियन फॉर्मूला। अब ये कहां से आया बुलियन फॉर्मूला, बुलियन इक्वेशन? सो देयर इज वन साइंटिस्ट व्हिच नेम इज बुल, देयर इज वन साइंटिस्ट व्हिच नेम इज बुल, और वो बुल साइंटिस्ट है, उसने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए कई सारे, मैथमेटिशियंस है बेसिकली, और मैथमेटिकली लॉजिक गेट कैसे डेवलप करना, मैथमेटिकली लॉजिक कैसे ऑपरेशन करना है, जो एरिथमेटिक है ना, वो पूरा लॉजिकल एरिथमेटिक उसने प्रिपेयर किया था। वो इक्वेशन का नाम है बुलियन इक्वेशन। डन है, बुलियन इक्वेशन। तो बुलियन इक्वेशन जो है इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो लॉजिक गेट है उसका इक्वेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट, या फिर ऐसा भी बोल सकते थे इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, या फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट, मैथ्स इक्वेशन ऑफ लॉजिक गेट, LG, लॉजिक गेट। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्म थे वो बेसिक आइडिया है लॉजिक गेट के बारे में। अब हम पहला लॉजिक गेट स्टडी करेंगे, दैट इज अ OR गेट। ठीक है, तो अगर चाहो तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा एक और टॉपिक इसमें आएगा, दैट इज अ ट्रुथ टेबल। लॉजिक गेट में ट्रुथ टेबल की स्टडी करें। ट्रुथ टेबल क्या है? इज अ टेबल ऑफ इनपुट आउटपुट, मतलब एक साइड हम इनपुट लगते हैं एंड एक साइड आउटपुट। सो इनपुट और आउटपुट को मिला करके जो सच्चाई है वो बाहर निकाल लेते हैं। मतलब इनपुट, एक साइड इनपुट लिखेंगे, एक साइड आउटपुट लिखेंगे, उससे हमें पता चलेगा दिस इज द विच टाइप ऑफ गेट, या ये जो गेट है या फिर जो ये डिवाइसेस है वो डिवाइसेस किस तरह से काम करता है, वो हमें इनपुट और आउटपुट की मदद से मिलेगा। तो इनपुट और आउटपुट जिस टेबल में लिखते हैं वो टेबल को बोलते हैं ट्रुथ टेबल, मतलब वहां से आपकी जो सारी सच्चाई है वो निकल के आती है। सो दैट इज अ ट्रुथ टेबल। ओके, अब हम पहला गेट स्टडी करते हैं, दैट इज OR गेट। OR गेट, और नाम से ही पता चलता है और, मतलब चाहे ये चाहे वो। तो देखिए, इसके लिए लॉजिक समझने के लिए एक आसान लैंग्वेज में हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, सपोज कुछ इस तरह से है,
एक स्विच मैकेनिज्म हम बना देते हैं। This is the lamp, ये लैंप है, ओके, एंड हियर इज द बैटरी। और यहां पर जो है वो दोनों स्विच है ए एंड बी, सो ए एंड बी इज अ स्विच, ए और बी दोनों स्विच है, और ये जो हमारा लैंप है उसका आउटपुट है। अब देखिए चीजें क्या हो सकती है कि चाहे स्विच ऑन हो ऑफ हो, दोनों साथ में ऑन हो या ऑफ हो, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा वो हमें डिफाइन करना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। अब देखिए ये दोनों स्विच है, दोनों स्विच अभी के लिए ओपन है, तो हम बोल सकते हैं बोथ स्विच आर ओपन। तो लैंप शुरू होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि यहां से करंट तो आएगा, करंट इज पासिंग फ्रॉम द सर्किट, लेकिन यहां से आगे नहीं जा पाएगा, सो योर लैंप इज ऑफ। डन। अब देखिए मैं ए स्विच को क्लोज कर देता हूं, मतलब ए जो है वो क्लोज हो गई, एंड द बी इज ओपन, बी जो है वो ओपन है, तो क्या होगा, यहां से करंट आएगा और यहां से ट्रांसफर होके बल्ब में चला जाएगा, तो लैंप इज ऑन, लैंप ऑन हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए ए को मैं ओपन ही रखता हूं, बी को क्लोज कर देता हूं, तो जो करंट है वो यहां से चला जाएगा और यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगा। सो इफ द ए इज ओपन एंड बी इज क्लोज, देन ऑल्सो ऑन कंडीशन। अब देखिए दोनों को क्लोज कर देता हूं, तो करंट दोनों में से लेके यहां से दोनों में डिवाइड होगा करंट, लेकिन यहां से फिर से मर्ज हो जाएगा करंट और बल्ब में चला जाएगा, देन लैंप इज ऑन इफ बोथ आर क्लोज देन। तो इस तरह से जो लॉजिक बनाया हमने, वो लॉजिक हम हमारे पीएन जंक्शन डायोड से बना सकते हैं। ये तो नॉर्मल स्विच थी, उसी तरह अगर हम छोटे डिवाइसेस बनाना हो, छोटे लॉजिकल ऑपरेशंस बनाने हो, तो हम ये लॉजिक है, इसको लॉजिक बोलते हैं कि अगर यहां से जाए तो भी कर, तो देखिए यहां पर लॉजिक कैसा बना कि इफ बोथ आर ओपन देन ओनली लैंप इज ऑफ, इफ वन इज ओपन सेकंड वन इज क्लोज, फर्स्ट वन इज ओपन सेकंड वन इज क्लोज देन आल्सो ऑन, एंड इफ बोथ इज क्लोज देन आल्सो ऑन। मतलब दोनों अगर ओपन हो, इफ बोथ आर ओपन देन ओनली ऑफ, अदरवाइज ऑन ही रहना चाहिए, तो ये लॉजिक बना। तो ये लॉजिक आप जो है वो हमारे पीएन जंक्शन डायोड से भी बना सकते हैं। सब बात समझ में आई कि नहीं आई? डन है। तो सपोज हम पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हैं, इसका पहले इस वाले जो सिचुएशन है, इस वाला जो लॉजिक जिसमें यूज होता है, उसको हम बोलते हैं ओर गेट। इसको क्या बोलेंगे? ओर गेट बोलेंगे। अब देखिए अगर यहां पर ट्रुथ टेबल बना हो, इसी से यहां पर ट्रुथ टेबल बना, तो ऐसा बना सकते हैं कि ए एंड बी इज द इनपुट एंड द y इज आउटपुट, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो a है और b है, लैंप के लिए ये तो a और b दोनों इनपुट हो गए। सो पहले क्या था, बोथ आर ओपन, ओपन मतलब कोई भी यहां से करंट पास नहीं करता, मतलब मिनिमम वैल्यू, कोई करंट नहीं है तो मिनिमम वैल्यू, तो जीरो, तो आउटपुट भी जीरो मिला। डन है। अब क्या हुआ, a को क्लोज किया, फर्स्ट वाले a को क्लोज किया, a को क्लोज किया, देन इनपुट इज मैक्सिमम, और बी में तो आउटपुट इनपुट जीरो ही था, तो आउटपुट हमको मिला ना ऑन, तो 1, ठीक है। आउटपुट मिलता है मतलब आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट मिलता है तो 1 लिखेंगे, आउटपुट नहीं मिलेगा तो 0 लिखेंगे। अब क्या हुआ, ए के इनपुट 0 हो गया, ए को क्लोज किया मतलब ए के साथ इनपुट कोई नहीं है, बी के साथ इनपुट है तो B1, देन आउटपुट इज 1, क्योंकि ऑन मिला ना। अब दोनों में इनपुट दिए मतलब दोनों 1 1, तो आपको आउटपुट मिला, then you write the 1. So this is the truth table of OR gate. इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, वेरी इजी। इफ यू अप्लाई द इनपुट then 0, if you don't apply the input then 0, if you apply the input then 1। तो पॉसिबिलिटी दो, अगर बाइनरी लैंग्वेज है मतलब कि 0 और 1 दो ही पॉसिबिलिटी है, और आपके पास 2 इनपुट्स हो तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगे? 4। अब वो 0 0 1 0 0 1 या 1 1। सो दिस इज द सिंबल
symbol of OR gate is this is the symbol of OR gate. दो इनपुट एंड वन इज आउटपुट. सो ये ए और बी दोनों इनपुट हो गए एंड वाई इज द आउटपुट. तो दिस इज द सिंबल ऑफ OR गेट. इसको बोलेंगे हम OR गेट. अब देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, बुलियन इक्वेशन. बुलियन इक्वेशन क्या होगा, दैट इज द आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी. देखिए मैथमेटिकल अगर टर्म से हमें देखना हो तो हम बुलियन इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी. कैसे, देखिए अगर इसको एडिशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 प्लस 0 ए प्लस बी लिखा ना, तो आउटपुट इज y. तो 0 प्लस 0 0 ही होता है. 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2. नहीं, देखिए बाइनरी लैंग्वेज जो है उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है. either higher one means maximum value, either lower one mean minimum value. तो maximum plus maximum क्या हो जाएगा, maximum. और maximum के लिए तो 1 है. डन है. so this is the all about OR gate. ये OR gate का ऑपरेशन हुआ. तो यहां पर इसका वर्किंग कैसे बोल सकते हैं कि वर्क क्या हुआ, वर्क कैसे किया यहां पर. तो इफ both input is if both input is 0 then only output will 0. देखिए तो यहां पर जो लॉजिक बना वो कैसे बना, वर्क कैसे हुआ. if the both inputs are 0 then only output will be 0. then only output is 0. आई बात समझ में. बोथ इनपुट अगर 0 होंगे तभी आउटपुट 0 मिलेगा. अदरवाइज तो देखिए 1 1 मिलता है, कहां पर भी 1 होगा तो 1 मिलेगा. तो ये हो गया इसका वर्किंग. तो अगर OR गेट आपको क्वेश्चन आता है तो OR गेट में क्या करना, OR गेट का ट्रुथ टेबल, सिंबल, इक्वेशन एंड वर्क ये आपको लिखना है. ये तो हमने आसान भाषा में समझने के लिए ये ड्रॉ किया, इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन दिस फोर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. बुलियन इक्वेशन, सिंबल, ट्रुथ टेबल एंड द वर्किंग ऑफ अ OR गेट. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद हम देखते हैं एंड गेट. क्या है, एंड गेट देखेंगे. एंड गेट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, ओपन क्लोज वाला. देखिए कुछ इस तरह से सर्किट बनाते हैं. जो स्विच है उसको हम पहले उसमें पैरेलल कनेक्ट करते, अब सीरीज में स्विच को कनेक्ट कर देते हैं. देखिए दिस इज योर लैम्प और यहां से जो है वो बैटरी कनेक्टेड है. दिस इज द इनपुट साइड. ओके, दिस इज द स्विच ए एंड दिस इज द स्विच बी. अब देखिए इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपको लैंप ऑन रखना है या फिर क्लोज रखना है, मतलब ऑन रखना है या ऑफ रखना है, वो आपके ए और बी दोनों इनपुट से डिपेंड करेगा. अब देखिए दोनों ओपन स्विच है, दोनों क्या है, ओपन स्विच है, मतलब दोनों में से इनपुट नहीं आ रहा. तो यहां से करंट आएगा तो यहां पर ट्रांसफर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना. तो दोनों ओपन है तो लैंप ऑन होगा या ऑफ, ऑफ रहेगा. सीधी सी बात है. अब देखिए ये हटा देते, ठीक है, यहां से ये हटा. अब देखिए अगर मैंने ए को क्लोज किया तो ऐसे करंट बह के यहां पर आ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं बढ़ पाएगा. तो इफ ए इज क्लोज एंड बी इज ओपन देन ओनली करंट यहां तक नहीं पहुंच पाएगा लैंप तक. तो लैंप कैसा रहेगा, ऑफ. ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं कि ए को ओपन रखा, बी को क्लोज किया, तो क्या करंट यहां तक आ सकता है, नहीं आ पाएगा ना. यहां से ही ओपन है ना, तो करंट यहां तक आएगा, लेकिन यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. बी भले ही क्लोज हो लेकिन करंट नहीं बह पाएगा ना. सो इफ ए इज ओपन एंड बी इज क्लोज देन ओनली लैंप इज
ऑफ। अगर दोनों को क्लोज कर दिया देन ओनली करंट यहां से आएगा, यहां से आते 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 ट्रांसफर होके बल्ब तक आ जाएगा, देन योर लैंप इज ऑफ। तो लैंप ऑफ कब होगा? जब दोनों ए और बी दोनों स्विच जो है वो क्लोज होंगी, तब आपका जो लैंप है वो ऑन होगा। आई बात समझ में? तो इसको लॉजिकली कैसे लिख सकते हैं? इसको लॉजिकली लिखना उसी को हम बोलेंगे ट्रुथ टेबल। तो ए एंड बी दोनों क्या थे? इनपुट्स। इफ बोथ इनपुट इज जीरो देन ऑफ, मतलब आउटपुट नहीं मिला। इफ वन इज जीरो एंड फर्स्ट वन इज वन, मतलब एक को इनपुट दिया दूसरे वाले को नहीं दिया, तो भी आउटपुट नहीं मिलेगा, जीरो। ऑफ मतलब जीरो। अब देखिए, एक को दिया दूसरे को नहीं दिया तो भी ऑफ रहेगा। दोनों को इनपुट दिए, इफ बोथ इनपुट इज ऑन देन ओनली आउटपुट इज ऑन, मतलब वन मिलेगा। मतलब दोनों में अगर मैक्सिमम है तभी आपको मैक्सिमम मिलेगा। सो इफ बोथ इज मैक्सिमम देन ओनली मैक्सिमम। तो इसका वर्किंग कैसे हो गया? वर्किंग कैसे करता है ये एंड गेट? ये है हमारा एंड गेट। एंड गेट वर्किंग कैसे करेगा? इफ बोथ इनपुट is 1 then only output is 1। डन है। अब इसका सिंबल कैसा है? सिंबल इज लाइक दिस इज द सिंबल। दिस इज द आउटपुट वाई। ओके, ये सिंबल है, मतलब ये डी जैसा, एंड डी आता है ना, सो ये डी के जैसा कुछ बॉक्स टाइप का ये सिंबल हो गया। अब इसका बुलियन इक्वेशन, जो बुलियन इक्वेशन है वो कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू a डॉट b। दिस इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ एंड गेट। अब देखिए a डॉट b कैसे पता चलेगा? a डॉट b ही इसका इक्वेशन बनेगा। वेरी सिंपल, देखिए आप ट्रुथ टेबल से बना सकते हैं। a डॉट b मल्टीप्लीकेशन करना, दोनों इनपुट का मल्टीप्लीकेशन आउटपुट मिलेगा। कैसे? देखिए बुलियन इक्वेशन जो है वो भी इनपुट और आउटपुट से ही बनता है। इनपुट का कैसे हम मैथमेटिकली यूज करके आउटपुट निकाल सकते हैं, वो है बुलियन इक्वेशन। तो देखिए a डॉट b इज इक्वल टू y लिखा ना, मतलब दोनों इनपुट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। फाइंड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 ना, 0 into 1 0 and 1 into 1 1 होता है ना। So this equation is right and correct for the AND gate। इसलिए इसको AND gate बोलते हैं कि दोनों क्लोज चाहिए, दोनों इनपुट मैक्सिमम होने चाहिए तभी मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। डन है? दोनों चाहिए, इसलिए दोनों को एंड हम बोलते हैं। That's why this gate is known as AND gate। ये लॉजिकल ऑपरेशंस है, लॉजिकली ये गेट्स प्रूव्ड होते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द एंड गेट ऑपरेशन। इसके बाद हम एक इन्वर्ट गेट देखेंगे। देख लिया? डन? ओके। नॉट गेट, नाम में ही पता चल जाता है नोट नेगेटिविटी है। देखिए इसका लॉजिकल ऑपरेशन समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इस तरह से। दिस द लैंप, ओके, दिस द इनपुट सर्किट, मतलब यहां पर लैंप लगा हुआ है और दिस इज द बैटरी एंड हियर इज अ स्विच। ये स्विच है, दिस इज द स्विच ए। इसमें एक ही इनपुट रहता है, ओके, नॉट गेट में। सो ये हमारा लैंप। अब देखिए यहां पर कंडीशन किस तरह से होंगी। तो ए और यहां पर है लैंप, तो इसमें तो दो ही सिचुएशन है, या तो ए जो है वो ओपन होगा या फिर ए जो है वो क्लोज होगा। दो ही सिचुएशन रहेगी। तो लैंप ओपन है या क्लोज है, लैंप शुरू होगा या बंद होगा वो हम देख लेंगे।
अब देखिए यहां से पावर आता है, दिस इज द बैटरी सप्लाई, तो यहां से करंट बहेगा, करंट इज ट्रांसफरिंग बोथ द लिंक्स। अब देखिए यहां से करंट आएगा, करंट बहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट चलता है ना, सो पॉजिटिव से यहां से करंट आएगा, लैंप में से पास होएगा तो लैंप ब्लो हो जाएगा। सो लैंप इज ऑन व्हेन द ए इज ओपन, यहां पर ओपन है ना, तो लैंप ऑन होगा जब ए ओपन है। अब सपोज ए को क्लोज कर दिया, तो करंट यहां से नहीं बहेगा, क्योंकि करंट और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज चूज लो रेजिस्टिव पाथ। दिस इज द रूल्स ऑफ करंट। वैसे तो रूल्स ऑफ लाइफ भी है, सभी बोल सकते हैं। आप देखिए आपके पास दो रास्ते हैं, द वन वे विद द मैक्सिमम स्पीड ब्रेकर्स, और दूसरा वे है जिसमें कोई स्पीड ब्रेकर ही नहीं है। तो कौन से रास्ते से जाएंगे आप, स्पीड ब्रेकर वाले या बिना स्पीड ब्रेकर वाले के? बिना स्पीड ब्रेकर वाले के ना। सो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही है, करंट इज लाइक दैट, कि जहां पर कम रेजिस्टेंस होगा वहां से ट्रांसफर होगा करंट, यहां से नहीं बहेगा। तो लैंप है उसमें रेजिस्टेंस तो ज्यादा ही होता है, इसलिए तो लैंप ब्लो करता है, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। तो करंट जो है वो यहां जाएगा ही नहीं, सारा करंट यहां से बन जाएगा। इसको शॉर्ट सर्किट भी बोल देते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब सारा करंट यहां से यहां चला गया, यहां पर कोई करंट ही नहीं बहा। अगर करंट यहां से ट्रांसफर नहीं हुआ तो बल्ब ऑन ही नहीं होगा ना, तो बल्ब ऑफ। देखिए उल्टा हो गया। अगर इसका हम लॉजिकल ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा, ट्रूथ टेबल, लॉजिकल ट्रूथ टेबल, इनपुट और आउटपुट का। इनपुट किया था ए और आउटपुट ये, तो इनपुट दो पॉसिबिलिटी है, 0 एंड 1। अब देखिए ए 0 मतलब कोई भी इनपुट नहीं था, मतलब ये ओपन था, तो ओपन था तो क्या हुआ, ऑन, मतलब मैक्सिमम मिला। अगर इसको क्लोज कर दिया मतलब करंट यहां से बहा, तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब इज दिस वन, देन यहां पर 0। तो देखिए उल्टा हो गया ना, तो इसको बोलते हैं इनवर्ट गेट। उल्टा फुल्टा करने के लिए ये गेट का इस्तेमाल होता है, इनवर्ट गेट। तो इसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, मतलब एक ट्रायंगल, और अगर ये ऐसा छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द ऑन नॉट गेट। ओके, इसका बुलियन इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए बार। ए बार का मतलब क्या होता है, इनवर्ट, मतलब जो भी आपको इनपुट देता है उससे हम उल्टा करते हैं। कई सारे लोग होते हैं ना कि वहां पर मत जाओ तो वहीं पर जाएंगे, अगर यहां आ जाओ तो यहां नहीं आएंगे। मतलब जो भी आप इनपुट देंगे उससे उल्टा आउटपुट मिलेगा, टोटली ऑपोजिट। 0 दिया तो 1 मिला, 1 दिया तो 0 मिला, ओपन तो ऑन, क्लोज तो ऑफ, उल्टा हो गया। आई बात समझ में? सो इसको बोलते हैं हम नॉट गेट। तो यहां पर इसका वर्किंग कैसे हुआ, वर्किंग ऑफ दिस गेट इज अ input is 0, then output is 1, and if input is 1 then output is 0, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, उल्टा पुल्टा। तो इसको बोलते हैं नॉट गेट। आई बात समझ में? सो दिस इज द 3 बेसिक गेट। हमने आज बात की है और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। डन है? अब तीनों को मिला करके हम दूसरे जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉर गेट एंड नैंड गेट। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल गेट्स जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो तीनों गेट्स नोट डाउन कर लेना।